आधी रात का समय था। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था। हवाओं की हल्की हल्की सरसराहट और दीवार घड़ी की टिक टिक पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर रही थी। लेकिन उसी सन्नाटे के बीच अचानक एक ऐसी घटना होने वाली थी जो लक्ष्मी निवास के हर रिश्ते को हिलाकर रख देगी। उस रात भूमिका को अचानक नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदल रही थी, जैसे उसका मन किसी अनहोनी का इशारा दे रहा हो। तभी उसे लगा कि घर के किसी कोने से धीमी धीमी आवाजें आ रही हैं। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसका वहम हो, लेकिन जब आवाजें थोड़ी साफ सुनाई देने लगी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भूमिका धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकली। पूरे घर में अंधेरा था, बस गलियारे में हल्की सी रोशनी जल रही थी। वह सावधानी से कदम बढ़ाती हुई उस दिशा में चलने लगी जहां से आवाजें आ रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, उसका डर और भी बढ़ता जा रहा था। आवाजें घर के पुराने स्टोर रूम की तरफ से आ रही थी। यह वही कमरा था जहां बहुत कम लोग जाते थे। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी बाहर आ रही थी। भूमिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजे के पास जाकर अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के बीचों बीच जमीन पर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था। चारों तरफ काली मोमबत्तियां जल रही थी। कुछ अजीब अजीब सामान जमीन पर रखा था, जैसे किसी तांत्रिक क्रिया के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। और उस पूरे रहस्यमय माहौल के बीच खड़ा था राज। राज काले कपड़ों में था और उसके हाथ में कुछ अजीब सी चीजें थी। वह धीमी आवाज में कुछ मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी खतरनाक शक्ति को बुलाने की कोशिश कर रहा हो। यह देखकर भूमिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राज, जो हमेशा खुद को परिवार का सबसे जिम्मेदार और समझदार सदस्य बताता था, वह आधी रात को इस तरह की काली विद्या कर रहा है। भूमिका का दिल डर और गुस्से से भर गया। उसने सोचा कि आखिर राज ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वह किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? या फिर उसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा हुआ है? राज उसी समय किसी तस्वीर के सामने कुछ अजीब सी चीजें रख रहा था। जब भूमिका ने ध्यान से